जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन है लगभग 350 क्वेश्चन करा दिए हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे। तो जिनका भी यूपी जीके जो पूछा जाता है जिनके एग्ज़ाम में, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो है यूपी SSC ASI इनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 351 क्वेश्चन से। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिख कर रखना ज़रूरी ना हो। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप लोग को बताना है। तो देखिए पासवर्ड ऐसा होना, पासवर्ड की लंबाई कम से कम जो है 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। मतलब ये वाला आपका राइट हो जाएगा। मतलब कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला सत्य नहीं है, बाकी जो है बाकी सब सही है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है। तो यह पासवर्ड कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो यह पासवर्ड हो जाएगा। देखिए पासवर्ड एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डेटा या ईमेल को सुरक्षित करते हैं। यह अल्फान्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों एवं शब्दों का संयोजक होता है। 353 पे चलेंगे। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता, तो उपयोगकर्ता क्या करता है? गोपनीय बरकरार रख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। कैसे हैं? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो वह हो जाएगा आपका कौन सा? फिंगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की फिंगर तकनीक से उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात किया जाता है। 356 पर चलेंगे। निम्न में से किस प्रकार का अटैक यानी हमला अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है? तो यहाँ हो जाए क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग या क्रॉस शार्ट स्क्रिप्टिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कंप्यूटर हैकर हैं तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। यह आपका जो है आंसर हो जाएगा बी वाला राइट। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग होता है, सिक्योरिटी होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हैकिंग इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना हैकिंग कहलाता है। सिक्योरिटी का संबंध कंप्यूटर सुरक्षा से है तथा सर्चिंग का संबंध सूचनाओं के पुनर्प्राप्ति से है जो किसी डेटा स्ट्रक्चर में सेव रहती है। हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। और वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। वह व्यक्ति जो डेटा का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी, बी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। साइबर क्राइम क्या है? देखिए यह हैकिंग है, स्टॉकिंग है, सर्विस आघात की मनाही, यानी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देखिए हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही तीनों साइबर क्राइम है। कंप्यूटर से संबंधित अपराध हैं जो इंटरनेट की मदद से किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि की
निजी जानकारी को प्राप्त कर उसका गलत इस्तेमाल करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वास्तविक दुनिया में और कंप्यूटर दुनिया में क्राइम होता है। देखिए इंटरनेट के द्वारा क्राइम, ठीक है, www और इंटरनेट के द्वारा क्राइम, या साइबर स्पेस तथा वास्तविक दुनिया में क्राइम, या एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है, तो उसे कहते हैं हिस्ट्री लिस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। अल्टा विस्टा एक है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? तो अल्टा विस्टा एक क्या है, या एक आपका सर्च इंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्च इंजन। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। तो एक अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन हो जाएगा जिसकी स्थापना जो है जब मतलब विकसित किया गया था 15 दिसंबर 1995 को। गूगल है एक, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। याहू, गूगल व MSN क्या है? इंटरनेट है, साइट, इंटरनेट साइट है या कंप्यूटर ब्रांड है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका इंटरनेट साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी याहू, गूगल व MSN है एक इंटरनेट साइट। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, अल्टा विस्टा है, आर्कुट है, लेकिन साइंस या नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचना सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ। गूगल, अल्टा विस्टा और आर्कुट सर्च इंजन है और साइंस सर्च इंजन नहीं है। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाउ जोन्स, याहू या लाइकोस या मेटा ग्रावलर? तो दिए गए विकल्पों में जो डाउ जोन्स है संयुक्त एक राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक है। ठीक है, जो डाउ जोन्स संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शेयर सूचकांक है, या न्यूयॉर्क में स्थापित है। अतः विकल्प ए सही नहीं होगा, बाकी अन्य जो है सब सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो यह बाइडू जो है आपका यह एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाइडू एक सर्च इंजन है जिसका विकास चीनी कंपनी द्वारा सन 2000 में किया गया था। देखिए इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? तो यह है आपका आर्ची, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची होता है। यह एक सर्च इंजन है जिसकी खोज 10 दिसंबर 1990 को किया गया। 371 पर चलेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? तो यह है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। देखिए SEO का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यह एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट एवं उनकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होती है, जिससे वांछित साइट को ऊपर रखा जाता है ताकि उसे अधिक लोग विजिट कर सकें। डैश के वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। तो कौन सा मौजूद नहीं है? ब्रोकन लिंक मौजूद नहीं है। बाकी डिसेबल्ड लिंक, हाइपर लिंक, डिलीट लिंक ये सब है, लेकिन ब्रोकन लिंक मौजूद नहीं है। देखिए ब्रोकन लिंक वे लिंक होते हैं जो विजिटर को एक ऐसे वेब पेज पर भेजते हैं जो अब मौजूद नहीं है। 373 पर चलेंगे। एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर ए। स्पाईवेयर एक अवांछनीय सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर डिवाइस में घुसपैठ कर
जो गोपनीय सूचनाओं को चुरा लेता है या मैलवेयर का प्रकार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना, ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्यों की तरह समझते, सोचते और सीखते हैं, या मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिकृत परिष्कृत बनाना। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इनमें से कौन सा सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, वीपीएन या विनगेट, या आपका सोल्ड सर्फिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, वीपीएन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजर को गुमनाम और सुरक्षित ऑनलाइन डेटा भेजना तथा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूजर को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एन्क्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। डेटा एन्क्रिप्शन एक कोड में डेटा का अनुवाद करना जिससे कि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे आसानी से नहीं समझ सके। एन्क्रिप्शन डेटा सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब चलेंगे मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डैश के लिए लगाए जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो यह कहलाता है मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो ग्राफिक्स हैं, ऑडियो वीडियो है, लेकिन मेमोरी, कीबोर्ड ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक दोनों जो हैं क्या हैं आपके हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका VoIP का विस्तारित रूप क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे HTML के बारे में। निम्नलिखित टैग में कौन सा टैग किसी भी HTML दस्तावेज के लिए पहला टैग होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है ये राइट हो जाएगा, HTML। लेकिन निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो HTML का प्रयोग करके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं HTML बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। HTML क्या? HTML एक का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या आपके हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। HTML का प्रयुक्त है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। HTML में NOSHADE प्रतीक क्या है? तो यह एक रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, HTML भाषा में नॉस हेड टैग रेखा के छाया इन साइडों को हटाकर रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। देखिए, HTML टिप्पणी को डैश टैग्स के बीच रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला जो है आपका ये राइट हो जाएगा। HTML में प्रयुक्त यानी प्रयोग किया जाने वाला टैग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है यह आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? तो आपका पहला टैग जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। HTML में टैग किसमें प्रतिबंध
यानी परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। तो यह होते हैं कोणी कोष्ठक। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 392 पे। टैगों का इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया गया है सेम ऐसे ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। HR में HR किसके लिए है, तो यह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। वेब पेज पर आड़ी रेखा यानी क्षैतिज रेखा इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है HR, तो इसका उपयोग किया जाता है। लाइन बदलने यानी लाइन ब्रेक के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइन बदलने के लिए, लाइन ब्रेक के लिए HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट यानी HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, वह कैरेक्टर ब्राउज़र को HTML टेक्स्ट में टैग से रोकने की सूचना देता है, इसे स्लैश से प्रदर्शित करते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी HTML लैंग्वेज इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को उपलब्ध जानकारी का एक ब्रह्मांड माना गया या माना जाता है, तो यह हो जाएगा आपका HTTP, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो XHTML जो है आपका ये वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी फायरफॉक्स, मैक वेब और नेटस्केप ये सब हैं। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड लैंग्वेज में होते हैं, तो क्या होते हैं, HTML होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। इनमें से कौन वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है, तो यह हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। संधियाँ लिंक्स जो कि किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं क्या कहलाती हैं, हाइपरलिंक कहलाती हैं या HTTP लिंक कहलाती हैं, एम्बेडेड लिंक कहलाती हैं, URL कहलाती हैं। तो जो आपका हाइपरलिंक हो जाएगा ऐसा लिंक है जो किसी HTML का एक भाग है, जिसे किसी अन्य पन्ने पर या वेब पेज पर का पता दिया होता है, या हाइपरलिंक पर क्लिक करने से कंप्यूटर हमें उस पेज पर ले जाता है। देखिए, किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। HTML में div टैग के अलाइन एट्रीब्यूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मान मान्य है, बाएं, मध्य या दाएं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे, बाएं, मध्य और बाएं तीनों हो जाएंगे। डिवीजन टैग को डिवीजन टैग के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग HTML टैग में वेब पेज में कंटेंट को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। इसमें लेफ्ट, राइट तथा सेंटर अलाइन होता है। 405 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड लोअर केस अक्षरों का प्रयोग करके सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, OL टाइप इक्वल टू ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। HTML में OL टैग किस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे, तो ये बनाएंगे आपका ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। .html एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, फाइल एक्सटेंशन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, HTML टैग की सही संरचना निम्नलिखित में से क्या है, तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, HTML हेड फिर स्लैश हेड बॉडी फिर स्लैश बॉडी HTML, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका, या दोहरा जाएगा या फैल जाएगा या क्लिप हो जाएगा या पृष्ठ के नीचे या खाली जगह छोड़ देगा, तो 409 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा या दोहरा जाएगा यानी डबल हो जाएगा। इट विल बी रिपीटेड यानी दोहरा जाएगा, दोबारा 2 बार हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड वैध नहीं है? तो चारों ऑप्शन में जो कोड आपका वैध नहीं है वो आपका हो जाएगा प्रेमिस कॉलम्स। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है ये आपका जो है वैध नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसको कर लेंगे। HTML में फ्रेम में लगाने के लिए प्रयुक्त ABCD का सिंटैक्स सत्य है, किंतु आप फ्रेम लिस्ट यानी फ्रेमेसेट कॉलम्स 16%, 84% या HTML का वैध कोड नहीं है। अब कुछ चलेंगे परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पूरा देखिए। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तब आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई वह भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी यानी BJP। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई सिक्किम राज्य ने। तो सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के लिए या इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है तो सब्जेक्ट लाइन बता देती है। डिवाइस जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मॉडेम कहते हैं। वह डिवाइस जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो www एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। तो ऑप्शन नंबर ये एक वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक वेबसाइट समूह। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री का तथा लेन देन का कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स के माध्यम से कहा जाता है। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है तो URL कहलाता है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं तो BSNL एवं MTNL। ठीक है, देखिए मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो समाधान और डेटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं वह कहलाते हैं क्या? इंटरनेट कहलाते हैं। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है ई-लर्निंग कहा जाता है। वह फोल्डर जो संदेशों की कापियाँ रखता है जिसे आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है तो इसे ड्राफ्ट्स कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता वह है कंप्यूटर हैकर। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिफमेल एवं याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके वह क्या है? कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट एड्रेस या URL वेबसाइट सर्वर, ठीक है, वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है वह है HTTP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP।
जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राउज़र कहते हैं। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था 1993 में। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है, ईमेल है। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली। स्पैम संबंधित शब्द है कंप्यूटर से। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायक या सहायता करता है ब्राउज़र करता है। ORG का संबंध है संगठन क्षेत्र से। कॉम डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से, यानी व्यापारिक संस्था से संबंधित है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है, वेबसाइटों से संबंध रखता है। कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं इंटरनेट जोड़ने के लिए। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु बटन दबाते हैं, रिफ्रेश को यानी F5 को भी दबा सकते हैं। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह कहलाती है चैट। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है इंटरनेट से। शिक्षण संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं .edu। ईमेल पते के 2 भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। अनजाने ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल का भाग नहीं हो सकता स्पेस। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया होता है ईमेल अटैचमेंट है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं ब्राउज़र। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। उन एप्लीकेशनों को जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है को नाम दिया जाता है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस। वेब पर एड्रेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग शेयर भी कर दिया करिए और बेल आइकन को साथ में दबा दिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदी की वीडियो और कंप्यूटर की वीडियो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में यूपी जीके की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और भी अदर एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।